नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर के अग्रवाल, नेशनल प्रेसिडेंट इलेक्ट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एंड प्रेसिडेंट हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया। और आज हम MTNL परफेक्ट हेल्थ मेले के वेन्यू से आपसे बातचीत कर रहे हैं। हमारे मेले का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है वन हेल्थ। ये एक नया कॉन्सेप्ट है, वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन भी इस पे काम कर रहा है और नेशनल कॉन्फ्रेंसेस कर रहा है। वन हेल्थ का मतलब क्या है? जब हमने मेडिकल कॉलेज के अंदर में पढ़ाई करी थी तब हमारे को वन हेल्थ के बारे में नहीं बताया गया था, दो वी न्यू द कॉन्सेप्ट। वन हेल्थ का मतलब है बेसिकली ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ एंड एनवायरमेंटल हेल्थ टुगेदर। वैदिक साइंसेस बड़े क्लियरली कहती हैं कि एज इज़ द माइक्रोकॉस्म सो इज़ द माइक्रोकॉस्म। हमारी हेल्थ, एनिमल हेल्थ, प्लांट हेल्थ एंड एनवायरमेंटल हेल्थ सब इंटर रिलेटेड है। ह्यूमन है आज की डेट में तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बिकॉज ह्यूमन हेल्थ के अंदर में चिकनगुनिया, डेंगी, जीका, एंसेफ्लाइटिस, ये सब चीज़ें हमें कंसर्न कर रही हैं। और एनिमल हेल्थ के अंदर में बर्ड फ्लू हमें तंग कर रहा है, मच्छर हमें तंग कर रहे हैं, मॉस्किटोस हमें तंग कर रहे हैं। और एनवायरमेंटल हेल्थ के अंदर में पॉल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आज जो हम बातचीत करेंगे वो पॉल्यूशन लेवल के ऊपर में बात करेंगे, क्योंकि पॉल्यूशन नाउ हैज़ बिकम ए मेजर थ्रेट टू द सोसाइटी। पॉल्यूशन कैसे मेज़र करते हैं, कैसे मेज़र करते हैं और उसको कैसे हम इसका इफ़ेक्ट करें, इसके बारे में आज हम बातचीत करते हैं। और आप मेरे से सवाल भी पूछ सकते हैं। आप लोगों ने ट्विटर पे भी, फेसबुक पे भी, facebook.com/drkk अग्रवाल, इसको आप शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप इसको शेयर कर सकते हैं तो आपके फ्रेंड्स भी नेक्स्ट हाफ एन आवर के साथ में मेरे साथ में इंटरेक्ट कर सकते हैं उसके साथ में ना। जब भी हमें तो यही पढ़ाया गया था कि जब भी आप जाते हो तो वेदर फॉरकास्ट देखो। वेदर फॉरकास्ट का मतलब है कि आप सुबह के समय अखबार में पढ़ो कि आज बारिश तो नहीं होगी, आज का मिनिमम टेम्परेचर कितना है, आज का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है। पर समय आ गया है कि अब आप ये भी पढ़ो कि आज का पोल्यूशन लेवल कहाँ होगा। अगर आपको बाहर जाना है, मार्केट में जाना है, तो देखो उस मार्केट के एरिया में पोल्यूशन लेवल कितना है। मैं एग्जांपल्स दिल्ली को लेके चलूँगा, और मैं एक वेबसाइट को भी खोल के आपके साथ में शेयर करूँगा। वो DPCC दिल्ली के डिफरेंट एरियाज़ में पोल्यूशन लेवल्स हैं। इसी तरीके से आप अपने एरिया में, अपनी स्टेट के अंदर में पोल्यूशन लेवल्स को चेक कर सकते हो। तो समय आ गया है कि आप चेक करें कि आज का पोल्यूशन लेवल कितना है और उसके हिसाब से आप एक्टिविटीज़ करें। आपको खाने पे जाना है तो आपको रेस्टोरेंट चूज़ करना है, तो आप उस जगह पे रेस्टोरेंट पे जाइए जहाँ पे जो एयर पोल्यूशन लेवल्स है वो कम है। एयर पोल्यूशन के साथ साथ में जो नॉइज़ पोल्यूशन है वो भी एक मैटर ऑफ कंसर्न हमारी सोसाइटी के अंदर में आ रहा है। सो दोनों पोल्यूशंस इंपॉर्टेंट हैं। आप नॉइज़ पोल्यूशन भी चेक करिए, एयर पोल्यूशन भी चेक करिए, और आपने ये चेक करना है कि मेरा एयर पोल्यूशन लेवल कितना है शरीर के अंदर। एयर के अंदर में अगर मुझे एयर पोल्यूशन लेवल देखना है तो दो चीज़ें मेरे को देखनी है। मेरे को देखना है पर्टिकुलेट मैटर, जिसे बोलते हैं कि सस्पेंडेड पार्टिकल्स। एयर में जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। एक तो होता है इन्फेक्शन, वायरसेस एंड बैक्टीरिया, उसको तो हम मेज़र करते हैं लेस देन 5 माइक्रोन एंड मोर देन 5 माइक्रोन। लेस देन 5 माइक्रोन वाले जो हैं वो TB की तरह हवा में घुलते रहते हैं, और मोर देन 5 माइक्रोन को ड्रॉपलेट बोलते हैं, वो जाके सेटल हो जाते हैं। जैसे कि फ्लू है वो मोर देन 5 माइक्रोन है और वो 3 फुट से ज़्यादा एयर में नहीं रहेगा और नीचे जाके सेटल हो जाएगा। लेकिन जब हम पोल्यूशन की बात करते हैं, जिसको हम सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स बोलते हैं, जैसे कि PM 2.5 एंड PM10। PM10 का मतलब है कि जिनका साइज़ PM10 माइक्रो से ज़्यादा है, और 2.5 मीन जिसका लेस देन 2.5 माइक्रोन है। जो 2.5 वाला होगा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। जैसे अगर वो सब पार्टिकल्स 2.5 सस्पेंडेड पार्टिकल्स 2.5 माइक्रोन से कम है, अगर मैंने इनहेल किए तो मेरे लंग्स में एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ब्लड में चले जाएंगे। ब्लड में जाके वो कोलेस्ट्रॉल को डिपॉजिट कर सकते हैं, फ्री रेडिकल्स को बढ़ा सकते हैं, और उससे मेरे शरीर के अंदर में एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, हार्ट अटैक को प्रेसिपिटेट कर सकते हैं, पैरालिसिस को प्रेसिपिटेट कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकते हैं। विंटर का महीना है, विंटर में वैसे ही ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, तो विंटर के कारण से ब्लड प्रेशर ज़्यादा हुआ, एयर पोल्यूशन से ब्लड प्रेशर प्रेसिपिटेट हो गया और आदमी को एकदम से BP शूट अप कर सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, पैरालिसिस हो सकती है। और अगर PM10 वाला लेवल ज़्यादा है तो PM10 वाला जो है, क्योंकि उसका साइज़ ज़्यादा है, वो फेफड़ों में अटक जाएगा। जब वो फेफड़ों में अटक जाएगा तो फेफड़ों को डैमेज करेगा, एल्वियोलर डैमेज करेगा, तो इससे अस्थमा का अटैक हो सकता है, COPD का अटैक हो सकता है, और आगे जाके मेरे लंग्स को परमानेंटली डैमेज कर सकता है। तो इसलिए जो पोल्यूशन है वो मेरे शरीर में दोनों के लिए हार्मफुल है।
लंग्स के लिए भी और हार्ट के लिए भी, दोनों के लिए जो पोल्यूशन लेवल्स हैं वो हार्मफुल हैं। इसके अलावा जो मेरे पोल्यूशन लेवल्स हैं वो अलग अलग हैं। ओजोन है, SO2 है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, NO2 है, ये सारे के सारे जो रिलेटेड हैं वो रिलेटेड हैं पोल्यूशन लेवल जो है लंग्स के साथ में। ये अस्थमा बच्चों में, बड़ों में, बूढ़ों में, सबके अंदर में अस्थमा लेवल कर सकते हैं। इसको अगर हमें नापना है तो इसको हम बोलते हैं AQI, दैट इज़ एयर क्वालिटी इंडेक्स। आजकल भारत ने भी इसको कंपलसरी कर दिया है कि AQI आप इसको मेज़र करिए। अब मैं DPCC की साइट पे जा रहा हूँ और मैं आपको इसको थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं RK पुरम साइट ले रहा हूँ। कहने का मतलब है कि सेम सिटी में अलग अलग एरिया में आपको पोल्यूशन लेवल्स अलग अलग मिलेगा। अब देखिए मैं जा रहा हूँ यहाँ पे DPCC की साइट के अंदर में कार्बन मोनोऑक्साइड जो 15 होना चाहिए वो इस वक्त में 4 होना चाहिए, वो 1.6 है, यानी कि नॉर्मल है। लेकिन अगर मैं जाऊँ PM 2.5 एंड PM 10 को, सो PM 10 जो है वो होना चाहिए 100 से कम, वो है 223। और जो PM 2.5 है जो 60 होना चाहिए वो है 92। अब कैसे याद रखें? इसका सिंपल है कि जो PM 2.5 है, जितना छोटा पार्टिकल होगा सस्पेंडेड पार्टिकल, उतना उसकी एयर के अंदर में क्वांटिटी कम होनी चाहिए। तो उसका जो नॉर्मल वैल्यू है वो 60 है और जो PM 10 है उसकी नॉर्मल वैल्यू 100 है। ये इंडिया के स्टैंडर्ड्स हैं, लेकिन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में दोनों 40 हैं कि 40 से कम होने चाहिए। हम इंडिया में कहते हैं 40 तो कभी इंडिया में हो ही नहीं सकता। लेकिन जहाँ 100 होना चाहिए जो कि एक अपर लिमिट है पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन के अनुसार में, वो इस वक्त में 223 है PM 10 और 92 है PM 2.5। अब मैं आपको ले चलता हूँ दूसरे एरिया में, RK पुरम से मैं आपको ले चलता हूँ इस वक्त में आनंद विहार में। दिल्ली के अंदर में ही 2 एरिया मैंने लिए हैं, एक ईस्ट दिल्ली का और एक साउथ दिल्ली का। अगर मैं आनंद विहार को लेके चलूँ तो इस वक्त में जो PM 10 की वैल्यू है वो 426 है। देखिए डबल हो गई। RK पुरम में अगर 200 था तो आनंद विहार के अंदर में 426 है और साथ में जो 123 वैल्यू है वो PM 2.5 की है। तो अगर मेरे को इस वक्त में, आज के दिन में, इस वक्त में मुझे मार्केट जाना है तो मैं आनंद विहार नहीं जाऊंगा। अगर मुझे कोई खाना खाने जाना है तो मैं आनंद विहार नहीं जाऊंगा। अगर मेरे को अपने दोस्तों से मिलना है, एक दोस्त मेरा आनंद विहार रहता है और एक RK पुरम, और वो पूछता है कि हम कहाँ जाके मिलें, तो हमें RK पुरम को चूज़ करना चाहिए क्योंकि इस वक्त में जो पोल्यूशन लेवल है वो कंपैरेटिवली कम है। कुछ सवाल मैं वेट कर रहा हूँ लोगों का आने के लिए। लेट मी सी इफ़ इसमें देना पड़ेगा, मेरे पास नहीं आया है। इसे रमीत सिंह जी हैं जो मेरे साथ में सवाल पूछ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि विल पोल्यूशन लेवल इंक्रीज इन दिल्ली इन विंटर? द आंसर इज़ येस। विंटर में हमेशा पोल्यूशन लेवल बढ़ता है और जैसे जैसे विंटर भी 2 प्रकार का होता है, वेट विंटर एंड ड्राई विंटर। इस वक्त में वेट विंटर आएगा। बारिश जब ख़त्म होती है तो वेट समर होता है और वेट समर के बाद में वेट विंटर आएगा और फिर जब हवा चलनी चालू हो जाएगी तो ड्राई विंटर आएगा। वेट विंटर में क्या होता है, सारे जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं वो ज़मीन के अंदर में लोअर डाउन हो जाते हैं। जब वो लोअर डाउन हो जाते हैं तो उससे पोल्यूशन लेवल ज़्यादा आपको नज़र आता है, आपको अफेक्ट करता है। तो इस लेवल में आपको सुबह के समय आपको, अगर आप वॉक करने के लिए निकल रहे हैं तो हमेशा चेक करो कि पोल्यूशन लेवल क्या है साइट पे जाके, या आपके ऐप के अंदर में देख सकते हो। और अगर पोल्यूशन लेवल ज़्यादा है तो आपको वॉकिंग के टाइम पे प्रिकॉशंस लेनी होंगी। आम आदमी को कैसे पता लगेगा अगर उसके पास में फ़ोन नहीं है तो? इस प्रकार की खांसी हो रही है एक नॉर्मल आदमी को, अगर एक नॉर्मल हेल्दी आदमी है और सड़क पे जा रहा है और उसको गले में इरिटेशन हो रहा है और उसको इसका मतलब है कि पोल्यूशन लेवल ज़्यादा है, उसे एक्सर्शन नहीं करना चाहिए। और अगर वो हार्ट का पेशेंट है, अस्थमा का पेशेंट है, तो डॉक्टर के पास जाके दिखा ले, अपनी दवाइयों की मात्रा को बढ़ा ले। गोपाल दत्त हैं, व्हाट इज़ द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रंस लंग? पॉल्यूशन आप सब लोगों ने देखे हैं कि जब आप जो लोग कोल माइंस में काम करते हैं उनके लंग सारे काले हो जाते हैं, उसके अंदर में कैंसर, TB होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। लॉन्ग टर्म में पोल्यूशन लेवल 2.5 होगा तो एब्जॉर्ब होकर हार्ट को डैमेज करेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस करेगा, एथेरोस्क्लेरोसिस करेगा।
और अगर वो PM10 वाले पार्टिकल्स हैं तो मेरे लंग्स के अंदर में वो एक्यूट अस्थमा से क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस से कॉर पल्मोनल, यानी कि वो लंग्स के कारण से हार्ट इन्वॉल्व होना चालू हो जाएगा। रमित सिंह दोबारा बात कर रहे हैं, हाउ कैन आई प्रोटेक्ट माई सेल्फ फ्रॉम एयर पोल्यूशन ऑफ दिल्ली। द आंसर इज़ हर आदमी को ये सोचना है कि मैं पोल्यूशन बढ़ा तो नहीं रहा। आप अपनी व्हीकल चेक करिए, जहाँ पॉसिबल है आपको छोटे छोटे डिस्टेंसेस के अंदर में आप पैदल चलिए, साइकिल चलाइए, साइकिल ट्रैक्स के अंदर में आइए, जहाँ ज़रूरत नहीं है व्हीकल की वहाँ मत चलाइए। कम्युनिटी पूलिंग करिए, अगर घर में 4 गाड़ियाँ हैं और चारों लोग एक ही डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं तो 4 लोग क्यों चलें, एक ही गाड़ी के अंदर में कार पूल करिए। IMA की तो पॉलिसी है कि मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस के अंदर में लोग कार पूल करें, जितना कार पूल करोगे पोल्यूशन लेवल कम होगा। घर के बाहर कुछ चीज़ जलाइए मत, किसी चीज़ को पत्तियाँ मत जलाइए, वेस्ट को मत जलाइए। इंडस्ट्री वाले लोगों को देखना चाहिए कि भाई मेरे घर में मैं कहीं पर भी कोई बात नहीं, मेरे रिकॉर्ड तो हो रहा है ना। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, बीच में ये इंटरप्ट हो गया था, बट वी आर बैक। वी आर asking you questions, you can share it with your people and you can ask about air pollution। सवाल बार बार यही आ रहा है कि मैं प्रिकॉशंस क्या लूँ। प्रिकॉशंस यही है कि हर आदमी को ये देखना है कि मैं पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल तो नहीं हूँ। पोल्यूशन का मतलब सिर्फ आप घर के बाहर गार्बेज है, आपका धुआं है, आपके घर में किसी चीज़ को जला रहे हो, तो हर चीज़ के अंदर में अगर आप साफ़ सुथरा सफाई रखेंगे तो एयर पोल्यूशन लेवल कम होगा। सड़क के अंदर में धूल बहुत ज़्यादा है, अगर आप उस धूल को भी अगर आप झाड़ेंगे तो अल्टीमेटली वो एयर में जाके ही सेटल होगी उसके साथ में जो है। सो ये प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज अगर आप करते हैं, वॉक करते हैं, जॉगिंग करते हैं, दौड़ते हैं, तो आपको ज़रूर चेक करना है कि मेरा इस एरिया में अगर पोल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा है तो आपको एक्सरसाइज से अवॉइड करना चाहिए उसके साथ में जो है। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं फ़िल्टर पी लूँ, अपने का नाक के अंदर में फ़िल्टर लगा लूँ, क्या वो टेम्परेरीली अफेक्ट करेगा, परमानेंटली नहीं। हाँ, डेफिनेटली अगर आप किसी धुएं में फंस जाओ, गीला कपड़ा आप नाक पे रख लो तो टेम्परेरीली आपको थोड़ा सा इफेक्ट उसके अंदर में ज़रूर आएगा। लेकिन पॉल्यूशन को अगर मुझे बचना है तो मुझे पॉल्यूशन लेवल कम करना होगा। सरकार नहीं कर सकती, हर आदमी को सोचना होगा कि मैं पॉल्यूशन लेवल अपने लिए कैसे कम कर सकता हूँ, हाउ कैन आई कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी फॉर रिड्यूसिंग द पॉल्यूशन लेवल्स इसके साथ में जो है। भाई आइए फिर और देखते हैं हम इसके अंदर में जो लेवल्स हैं, अगर हम और देखने की कोशिश करते हैं इसके साथ में। इसके अंदर में ये DPCC की साइट है, dpccair.data.com, जो दिल्ली के पोल्यूशन लेवल वेरियस एरियाज़ के अंदर में बताता है, और इसके अंदर में हर प्रकार के आप पोल्यूशन लेवल्स को आप चेक कर सकते हो उसके साथ में जो है। इट गॉट गांधी जी हैं, मेनका नंदन गांधी, मानिका नंदन गांधी, हाउ टू सेव चिल्ड्रन इफ़ दे हैव वीजिंग ड्यू टू पॉल्यूशन। डेफिनेटली अगर आपको पॉल्यूशन लेवल आपके शरीर में ज़्यादा आ रहा है तो उस टाइम पे आपको प्रिकॉशंस ये लेनी है कि आपको पोल्यूशन लेवल्स के लिए बाहर नहीं जाना। अगर एयर पोल्यूशन लेवल 200 से ज़्यादा है, एक सिंपल फॉर्मूला याद रखिए, 400 से ज़्यादा है फिर तो आपको नॉर्मल आदमी को भी इफेक्ट आएगा, और 200 से ज़्यादा है और आपको हार्ट की बीमारी है, लंग्स की बीमारी है, तो आपको प्रिकॉशंस लेनी है। इस वक्त में दिल्ली में दोनों लेवल्स हैं, कुछ लेवल में 200 है, कुछ में 400 है। जहाँ 400 होगा नॉर्मल आदमी भी जाएगा तो उसको खांसी होगी। Is there a risk of cancer due to dust particles? Plus explain in English because we don't understand Hindi. Yes, we are trying to speak out in both English as well as Hindi, because in Facebook we have, it is for general audience. I am going to repeat both the things in English and Hindi together. Now, it is for general audience. Give me more questions. Some more questions are there. एक और क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है कि मैं सवेरे के टाइम पे अगर एक्सरसाइज करूँ तो क्या प्रिकॉशंस लूँ। मेरा आंसर वही है कि आपने जॉगिंग एक्सरसाइज नहीं करनी। उसके साथ में अगर आपका पोल्यूशन लेवल ज़्यादा है तो आप वॉक करिए, दौड़ने की आपको ज़रूरत नहीं है उसके साथ में।
Let me go back to other things. नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ओजोन, ये सब डाटा आपके पास में रोज़ DPCC की उसमें अवेलेबल है। और इसके अंदर में कहीं पर भी अगर आपको कलर कोडिंग भी देखना है, कहीं पर भी रेड निकले तो आपको उस एरिया के अंदर में नहीं जाना, उसके साथ में नहीं जा रहा ना, मुझे खोल के दो ना, यहाँ बैठ जाओ ना साथ में। वो बार बार उड़ रहा है इसके साथ में जो है। आप एक काम करो ना, सवाल बोलते जाओ, आप क्या है जो भी है उसको बोलते जाओ, मैं जवाब देते जाऊँगा उसके साथ में जो है। एनी एडवाइस फॉर द एल्डरली। सो सवाल है कि बच्चों में, बड़ों में, एडल्ट्स में कोई प्रिकॉशंस है? आंसर इज़ यस। एल्डरली लोगों को इस मौसम में फ्लू का चांसेस ज़्यादा होते हैं, निमोनिया के चांसेस ज़्यादा होते हैं, हार्ट अटैक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए हर एल्डरली को फ्लू का वैक्सीन साल में 1 बार, निमोनिया का वैक्सीन ज़िंदगी में 2 बार। अगर आपकी उम्र 65 साल से ज़्यादा है तो न्यूमो 13 और न्यूमो 23, आज न्यूमो 13 लगवा लीजिए, 1 साल के बाद में 23 लगा लीजिए, तो ज़िंदगी भर के लिए आप निमोनिया से अपने आप को बचा सकेंगे। सो और पोल्यूशन के टाइम पे आपने प्रिकॉशंस वही लेनी है। वॉक करते वक्त में आपने देखना है कि एयर के अंदर में पोल्यूशन डाटा आपका कितना है। ये प्रिकॉशंस एल्डरली को लेना ज़रूरी है। एल्डरली को हार्ट अटैक, पैरालिसिस, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, नक्सीर का उठ जाना, ब्रेन हेमरेज हो जाना विंटर के मौसम में ज़्यादा होता है, उसमें पोल्यूशन लेवल भी एक रिस्पॉन्सिबल है। ड्यूरिंग दिवाली पोल्यूशन लेवल्स बढ़ जाता है, तो अस्थमा के मरीजों को क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अस्थमा की बीमारी है या आपको COPD, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की बीमारी है, अपने डॉक्टर के पास जाएं, अपने इन्हेलर्स की मात्रा बढ़वा लें, अपनी दवाई की मात्रा बढ़वा लें, ताकि आपको पोल्यूशन लेवल एकदम से अस्थमा को प्रेसिपिटेट ना करे। लेवल ऑफ पोल्यूशन आज की डेट में अगर 400 है, दिवाली आने में अभी 3 दिन है, हो सकता है ये लेवल और ज़्यादा बढ़ जाए, खासकर आनंद विहार के एरिया में। और आनंद विहार वाली जो पिक्चर आज है वो हो सकता है RK पुरम वाले एरिया में आ जाए। तो आपको प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर अस्थमा प्रेसिपिटेट हो गया ना, पोल्यूशन कैन नॉट कॉज अस्थमा, लेकिन इट कैन प्रेसिपिटेट अस्थमा, इट कैन वर्सन अस्थमा। सो देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इफ़ योर लंग्स आर कॉम्प्रोमाइज, वेरी सिंपल मेथड, पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट एक मेथड होता है, एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट आता है जो 600 रुपये का आता है। उस इंस्ट्रूमेंट से इफ़ योर वैल्यू ऑफ PEFR इज़ लेस देन 50% ऑफ नॉर्मल, देन यू आर एट रिस्क। उस रिस्क के अंदर में अगर आप सडनली एक्यूट पॉल्यूटेड एटमॉस्फेयर में चले जाते हो, अस्थमा प्रेसिपिटेट हो सकता है, अस्पताल जाओगे, आपको वेंटिलेटर पे डाल देंगे, लाख रुपए का बिल तो एक तरफ, लाइफ के डेंजर आपको और पड़ जाएगा। इसलिए अस्थमा के मरीजों को ध्यान रखना चाहिए कि अपने घर के अंदर में पोल्यूशन लेवल को नापें, और जहाँ पोल्यूशन लेवल ज़्यादा है वो वहाँ पे ना जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, दिल्ली के अंदर में ढूंढें किस एरिया में पोल्यूशन लेवल कम है, उस एरिया के अंदर में दिवाली में कंपैरेटिवली पोल्यूशन लेवल कम होगा। लेकिन अगर आप हाई पोल्यूटेड कहीं पर भी 400 से ज़्यादा पोल्यूशन लेवल है, तो अस्थमा के मरीजों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, और अगर निकलते हैं तो गीला रुमाल साथ में रखना चाहिए। जहाँ भी घुटन लगे गीले रुमाल को नाक के ऊपर में रख लो। Should we exercise in this area? Is this time of the month or the day? Very good question. अगर पोल्यूशन लेवल रेड, ऑरेंज, येलो के जोन के अंदर में, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर 200 से ज़्यादा है, तो आपको स्टेनुअस एक्सरसाइज नहीं करनी है। और अगर 400 से ज़्यादा है तो रूटीन एक्सरसाइज भी आपके लिए डेंजरस हो सकती है। खासकर PM 2.5 लेवल अगर ज़्यादा है और आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ये हार्ट अटैक को प्रेसिपिटेट कर सकता है। What measures Indian Medical Association is taking to address this issue? Our first job is community participation. हर आदमी को ये मैसेज मिलना चाहिए। हम ये रिकमेंड कर रहे हैं कि हर डॉक्टर का जो प्रिस्क्रिप्शन है वो पोल्यूशन के बारे में ज़रूर लिखे, लोगों को रिमाइंड कराए कि रोज़ जब आप ये चेक करते हो कि भाई आज बारिश आएगी कि नहीं आएगी, आज ये भी चेक करो कि पोल्यूशन लेवल कितना है और नॉइज़ पोल्यूशन कितना है। हम नॉइज़ पोल्यूशन को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस दे रहे हैं जितनी कि एयर पोल्यूशन को दे रहे हैं। When you sit in a, for example, when you go for a DJ, you're not supposed to sit there for more than 15 minutes without earplugs. It can damage your ears. So air pollution and noise pollution both are important. Unfortunately, most of the doctors are not putting it as a part of their routine prescription, but the time has come for every doctor, when we talk about to every patient to our lifestyle, we must talk about PM 2.5, PM 10 and noise levels in decibels. I have heard breathing the Delhi air is
as smoking 20 cigarettes a day? He says, I have heard that breathing in Delhi is as bad as consuming 20 cigarettes a day. The answer is yes. If your pollution levels is 400, definitely it may be even more. It may be even worse than smoking 20 cigarettes a day. But cigarettes have a different. Cigarettes have, they have carbon monoxide, cigarettes have, they can precipitate heart attack. And so cigarettes are as bad as pollution, or I say pollution is as bad as cigarettes. So we need to be concerned. Don't force the government of Delhi to come back to the carpooling or alternate vehicles, alternate number vehicles. So we need to be very careful that we don't allow pollution levels to go up. Take measures, check for pollution levels at every step. Is there any permanent cure for allergic asthma? Is there any permanent cure for allergic asthma? Now, allergic asthma, we need to decide, is it immediate or delayed? Immediate means within a day. That means within 1 hour. You eat something and you get exposed to an allergen, and within 1 hour you get allergic phenomena, which can be urticaria, which can be nasal allergy, running of nose. These are all immediate hypersensitivity reaction because of IgE mediated. And allergic phenomena can also be after from 1 day to next a few days it is occurring, and that is a delayed phenomena, and that usually present with a drug, with a rash in the hand. Now most of the time in allergy, when you get allergy, if it is IgE mediated allergy, treatments are available. So both the types of allergy needs to be differentiated. You need to find out to what you are allergic to. Remember, you are only allergic to a protein. You can never be allergic to a fat or a carbohydrate. You need to identify that, omit that, desensitize yourself. So therefore if you are an allergy, don't get upset. There is a treatment available. And for those whose IgE levels are very high, which is called IgE hypersensitivity reactions, there are newer drugs, though they are costly, are available, which can absolutely make you perfectly all right. But if you are allergic and if you have hypersensitivity, don't forget to keep anti-anaphylactic adrenaline injections, self-injections with you, because that can save your life. What precautions to take while driving on two-wheelers? What precautions should I take when I am driving a two-wheeler? That means whether you are driving a two-wheeler or whether you are sitting on a rickshaw or you are walking, precautions needs to be that you need to avoid walking in those areas where the pollution levels are very high. Remember the formula of 80. दिल की धड़कन, नीचे का ब्लड प्रेशर, गंदे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, पेट की चौड़ाई और फास्टिंग शुगर 80 से कम रखें. दिन भर में 80 मिनट चलें, एक हफ्ते में 80 मिनट तेज चलें, एक मिनट में कम से कम 80 कदम चलें. खाना कम खाएं, 80 ग्राम कैलोरी से कम. लिक्विड कम पिएं, 80 ml लिक्विड से कम. शराब ना पिए तो 80 ml से कम. हफ्ते में 80 ग्राम से कम. दिन भर 80 साइकिल प्राणायाम की करें तो इससे पोल्यूशन का इफेक्ट थोड़ा कम हो जाएगा. साल में 80 दिन अनाज ना खाएं. साल में 80 दिन आप धूप में बैठें. ज़िंदगी में 80 बार आप ब्लड डोनेट करें. और याद रखें, नॉइज़ पोल्यूशन को 80 से कम रखें, PM 2.5 को 80 से कम रखें, और PM 10 पोल्यूशन लेवल्स को भी 80 से कम रखें. अगर ऐसा करोगे तो चांसेस 80% चांसेस हैं कि 80 साल तक आपको हार्ट अटैक नहीं होगा. अगर हो भी गया और कार्डियक अरेस्ट भी हो गया तो भी 80% चांसेस है कि CPR 10 मरने के 10 मिनट के अंदर कम से कम 10 मिनट तक 10 into 10 कम से कम 10 into 10 कम से कम 100 पर मिनट की स्पीड से अपनी छाती पीटने के बदले मरे हुए आदमी की छाती पीटो. यू विल बी एबल टू सेव लाइफ्स विद दैट. Are our homes pollution free? No. When you buy a home, you always need to find out the level of pollution levels in your area and then the vicinity. Always, and therefore if you remember, पुराने ज़माने में लोग वास्तु में जाते थे कि मेरे घर में कितनी धूप आ रही है. जितनी धूप आएगी उतना पोल्यूशन लेवल कम होगा आपके अंदर में. लोग देखते थे कि मेरा एरिया कहाँ ओपन हो रहा है, हवा की डायरेक्शन किस तरफ है, मेरे घर के अंदर में धूल तो नहीं आ रही. तो आज की डेट में आपको देखना होगा कि आपका घर, आपका वर्क प्लेस अगर वो पॉल्यूशन फ्री नहीं है और आप उसमें 8 घंटे डिवोट कर रहे हो तो आपको वो दिक्कत करेगा. तो आपको PM 2.5, PM 10, अब तो लोग PM 1 की बात भी कर रहे हैं. अब तो इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं जो PM 1 को भी मेज़र करते हैं. और अगर PM 1 लेवल्स बहुत ज़्यादा है फिर तो वो हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है और बहुत ज़्यादा हानिकारक है. If we are staying near the hospital or outside the hospital, pollution level will be the same. But yes,
अगर आप बिल्कुल हॉस्पिटल की विसिनिटी के अंदर में हैं तो आपको बैक्टीरिया एंड वायरसेस के जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस हैं वो आपको एक अलग ढंग से वहाँ पर मिल सकता है, वो आपको प्रिकॉशंस लेनी है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि अगर आप हेल्थ केयर फैसिलिटी में जा रहे हो तो आपको हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन उसको हम पोल्यूशन नहीं बोलते, उसको हम हॉस्पिटल और हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस बोलते हैं। How safe are air purifiers should they be used? Yes, if you are asthmatic, if you have a heart patient, if you feel that in an area the levels are 400, yes, अपने ऑफिस में अपने घर में आप एयर प्योरीफायर को इस्तेमाल कर सकते हैं। एयर प्योरीफायर आपके लोकलाइज कमरे के अंदर में एयर पोल्यूशन लेवल 0 कर सकते हैं। अगर आपको एक्सरसाइज करने का शौक़ है, कमरे के अंदर में पोल्यूशन लेवल 400 है और आपने ट्रेडमिल करना है, एयर प्योरीफायर ऑन करिए, पोल्यूशन लेवल 0 करिए और उसके बाद में आप एक्सरसाइज करते हैं तो वो सेहत के लिए आपको ज़्यादा बेटर होगा। तो बट एयर प्योरीफायर पूरी दिल्ली की एयर को प्योरीफाई नहीं कर सकता। तो अगर आपको डॉक्टर ने कहा है कि इस वक्त में एयर पोल्यूशन लेवल 400 है, घर से बाहर मत निकलिए, और आप एक ही कमरे में अपना काम कर रहे हैं और उसके अंदर में एयर प्योरीफायर लगाते हैं तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। और आजकल एयर प्योरीफायर ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, 8 से 10 हज़ार रुपये के मार्केट के अंदर में मिलते हैं। एंड जब आप हीटर लगाते हैं घर में, एयर कंडीशनर लगाते हैं, हीटर लगाते हैं, तो एयर प्योरीफायर भी लगा सकते हैं। आज नहीं तो कल एयर कंडीशनर के अंदर में ऑटोमेटिक एयर प्योरीफायर्स आएंगे, ताकि आप जब अपने सर्दी में गर्मी या गर्मी के अंदर में आप एसी लगा रहे हैं तो उसमें ऑटोमेटिकली एयर प्योरीफायर इंक्लूडेड है। बेसिकली दे आर HEPA फिल्टर्स बेस्ड प्योरीफायर जो कि आपकी जो एयर को जो है वो छान देते हैं। टिप्स फॉर अस्थमा एंड COPD पेशेंट्स, हमेशा पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट को ख़रीद के रखें, और अगर पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट है उसको आप 50% से ज़्यादा रखें। मान लीजिए आपका PEFR 600 है तो हमेशा उसको 300 से ज़्यादा रखें, क्योंकि 300 से कम हो जाएगा तो एडमिशन की ज़रूरत पड़ जाएगी। दिन भर में सुबह शाम PEFR को नापें और उसके अकॉर्डिंगली अपने इनहेलर्स की दवाइयों को कम ज़्यादा करें। अगर आपको लगता है कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर में एक पर्टिकुलर टाइम में एयर पोल्यूशन के कारण से आपका पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट कम हो जाता है तो उस एरिया को अवॉइड करें। सो हर अस्थमा का पेशेंट, COPD का पेशेंट अपने पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट को मेंटेन करे, और वो अपना चार्ट बना सकता है टू फाइंड आउट वेदर एक्सरसाइज reduces PEFR, whether a particular area reduces PEFR, particular time of the day pollution levels reduces PEFR. Accordingly, he need to adjust or avoid that area. So this is what we have talked. Let me summarize that we are concerned about pollution. It's a new entity, and if you want to live healthy, you need to live in an atmosphere which is pollution free. Pollution is measured by PM10 and PM2.5. Go back to your website. Every day there are apps available. Whichever area you are going, whichever area you are working, find out what are the levels of air pollution, what are the level of noise pollution, and if the pollution levels are high, either you increase the dose of your medication or you need to avoid doing activity in that particular area. But if you are symptomatic, if you are asthmatic or a heart patient, go back to your doctor and ask what precautions, additional precautions I need to take. And if you are an asthmatic or COPD patient, don't forget to take pneumonia and flu vaccine. That's all for today. And of course, the most important thing reminded to me, the Diwali is coming. Don't ask me how to burn crackers safely. The answer is say no to crackers. If the pollution level in Delhi is 200 and 400 today, as on today the levels are between 200 and 400, Delhi cannot afford crackers. And if this is happening in Delhi, this might be happening in other parts of the country. Our atmosphere as on today cannot afford the pollution of crackers. Let's observe this community Diwali this year with no crackers. That's all for today. We'll come back with one more show next week on some other subject. Till that, goodbye. Thank you.